हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। जिसमें आपको सीखोगे आप यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 1 हमने पहले ही सोल्व कर लिया, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो वीडियो के लिए। एक्सरसाइज 2 का आपका पहला क्वेश्चन है आपका, ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। ठीक है, एक्स एक्सिस आपका ये होगा, वाई एक्सिस ये होगा, ओरिजिन ये होगा। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। क्लियर है? and mark the point -7,0 to 13,0 on the x-axis, -7,0 on the x-axis and -7,0 बेटा ये 6 है। अगर आप इसे और एक्सटेंड करोगे तो ये पॉइंट क्या होगा आपका -7,0। क्लियर है? जैसे एंड 13,0, 13 आपका कहाँ होगा? 13,0 आपका होगा, ये 12 है, इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा, दैट इज द 13,0। ये 1 1 का गैप है आपका। ठीक है, उसके बाद आएगा आपको 13,0 ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0 टू -15। -15 बेटा आपका नीचे होगा, ये आपका ओरिजिन है, इसके नीचे जाओगे आप 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नीचे वाला नंबर वो नीचे जाएगा आपका -15 आपको मिलेगा। तो 0 टू 12, 0 टू 12 मीन्स आपका 0 टू 10 है। अगर इसको ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, 0 टू 12 आपका ये पॉइंट होगा। ठीक है, -7,0, 13,0, 15 आपको नीचे मिलेगा, 0 15 -0, और 0,12 ये हो गया आपका। ऑन द वाई एक्सिस यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू यूज द फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन। आपने 1 सेंटीमीटर का स्केल लेना है और ये आपको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक पे, हो जाएगा। ये आपको मैंने इसमें बता भी दिया इसमें कैसे ड्रॉ करोगे, बट अलग से ड्रॉ करना आप। प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद द 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट। ठीक है, आपका जो आपका फीट है, एक रेक्टेंगुलर टेबल इसमें प्लेस करनी है आपको। ठीक है, रेक्टेंगुलर टेबल आपको प्लेस करना है इसके अंदर, रूम के अंदर। ठीक है, उस हिसाब से प्लेस करना है कि उसके 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, 8,9, 11,9, 11,7 एंड वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। आपको 4th फुट बताना है कि उसकी लेग कहाँ होगी। 4 लेग होती है टेबल में। ठीक है, लेग्स समझते हो नहीं? आपका मीन चारों बेस हो गए, उसमें 4th वाली लेग उसमें कहाँ पे होगी। आपको पहला पॉइंट 8,9 मीन्स आप ये ओरिजिन है आपका, 8 ऐसे चलोगे तो ये आ गया 8, 9 ऊपर चलना है, 9 कहाँ है आपका 7 8 9, ये आपका 9 है आपका। ठीक है, मीन्स आप आ गए कहीं यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है आपका, मीन्स ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा 8,9 होगा। ठीक है, फिर आपको 11,9। ठीक है, ये 9 ऐसा ही रहेगा, 11 मीन्स आप यहाँ आ गए, ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका 11,9 होगा। क्लियर है? 11,7, 11,7 मीन्स 11 ऐसे चले। ठीक है, और 7 ये आपका 7 है, मीन्स इसके सामने आपका ये वाला पॉइंट होगा 11,7। ठीक है, ये 4th पॉइंट आ गया। अब टेबल कैसी है आपकी, रेक्टेंगुलर टेबल है, तो ये आपका कितना हो गया, आपका 3 पॉइंट का गैप हो गया, ये 2 और ये 3 मीन्स ऐसे करके टेबल बनेगी। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्लियरली देख सकते हो, ये 7 पे जा रहा है, ये 8 पे जा रहा है। 8,7 इज द 3rd पॉइंट, इसका जो 3rd पॉइंट होगा वो कहाँ होगा 8,7 पे होगा। क्लियर है? इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्या ये टेबल रखने के लिए सही जगह है? हाँ बेटा, डोर, एक ओपनिंग डोर इधर है, बाथरूम डोर इधर है, वार्डरोब इधर है, बेड इधर है, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू पुट ए टेबल इन ए रूम। दैट्स इट। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। आपकी टेबल की विड्थ कितना है एंड लेंथ। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। बेटा आपका लेंथ, ये लेंथ ले लेते हैं हम, लेंथ कितना है 8 से 11 मींस 3 यूनिट ले लें, कुछ इसमें कोई डायमेंशन तो दी नहीं है, तो 3 यूनिट लेंथ हो गया आपका, और आपका 2 यूनिट विड्थ हो गया। ठीक है, ये विड्थ आपका 2 यूनिट है, 3 यूनिट है। क्लियर हुआ बेटा? आप इसे यूनिट को आप फिट में भी ले सकते हो, फिट में आपका अगर मींस आपका फिट में, क्यों इसमें कुछ क्वेश्चन में फिट में भी दिया गया है कुछ में। ठीक है, तो आप यूनिट बोलो या फिट बोलो, अब इसमें डायरेक्ट होंगे यूनिट 1 यूनिट इक्वल टू 1 फीट। अगर आप ऐसे करके ले लोगे तो हो जाएगा आपका। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। बेटा ये आपका जो रूम है उसका टॉप व्यू है, टॉप व्यू से हम हाइट ले सकते हैं। अगर किसी चीज को ऊपर से देखते हैं
तो केवल हम उसकी कुछ डायमेंशन देख सकते हैं, लेंथ देख सकते हैं, ब्रेथ, हाइट नहीं देख सकते आप, ठीक है। सो वी कैन नॉट मेजर दिस डेटा इज सफिशिएंट बिकॉज वी कैन व्यू ओनली टॉप व्यू ऑफ दिस टेबल। और रूम का हम टॉप व्यू देख रहे हैं, इसलिए हम बता नहीं सकते डेटा इज इनसफिशिएंट टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टेबल। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। एक क्वेश्चन ये है आपका, इसी पे बेस है। इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1, ठीक है, B1 पे बाथरूम डोर का हिंज है, एंड ओपन इनटू द बेडरूम will hit the wardrobe, are they are changes you would suggest the door is made wider। क्या डोर को हम वाइडर बना सकते हैं, चौड़ा बना सकते हो? बेटा आपका डोर अगर B1 पे है, अगर B1 पॉइंट ये है आपका, ये डोर है आपका, ठीक है, B1 से B2 तक। अगर आपका B1 से B2 तक डोर है तो 1 से ये कितनी यूनिट जा रहा है, 1 2 3 यूनिट जा रहा है, 1 2 3, ठीक है। बट ये B1 जो है आपका, इस पे है आपका 1.5 पे है लगभग B1, किस पे, 1.5 यूनिट पे। 1.5 से 4 तक जाओगे तो कितना आएगा, 2.5 यूनिट। 2.5 यूनिट को अगर ऐसे करके रोटेट करोगे तो ये रेडियस कितना जाएगा, 2.5 यूनिट। 2.5 यूनिट, ये 2.5 यूनिट वे कभी भी आपका वार्डरोब को टच ही नहीं करेगा डोर, अगर खोलोगे। हाँ, डोर की लेंथ, डोर की जो विड्थ है, वो हमेशा जो एक एग्जिट जो गेट होता है आपका, डोर मीन्स आपका रूम का गेट होगा और एक बाथरूम का डोर होगा, उसकी जो लेंथ होगी हमेशा, ये विड्थ होगी हमेशा छोटी होगी एज कम्पेयर टू जो आपका प्रॉपर रूम का गेट होगा, ठीक है, एंट्री और एग्जिट रूम। Will it hit the wardrobe? Are there any change you would suggest if the door is made wider? अगर डोर को वाइडर बना देंगे वो वार्डरोब पे मींस आपको वार्डरोब को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, डोर को इनसाइड खोल दो, ठीक है। आपने बाथरूम के डोर कभी कुछ अंदर की तरफ खोलते हैं, कुछ बाहर की तरफ खोलते हैं, तो वी कैन ओपन द डोर इनसाइड द बाथरूम। सो ये दिस इज अनदर सजेशन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, इसमें क्या हो रहा है आपका, लुक एट द रियांस बाथरूम। आपको रियांस का बाथरूम देखना है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर OFRP ऑफ द बाथरूम। O कहां दिख रहा है, O पॉइंट ये रहा बेटा, ओरिजिन 0 0 है। F पॉइंट क्या है आपका, F पॉइंट ये रहा, ये आपका 0,9 पे है, ये 0 0 है, ठीक है। फिर है आपका P है आपका, ये रहा P पॉइंट है आपका -6,0, ठीक है। R पॉइंट है, ये आपका R पॉइंट है, R पॉइंट भी किस पे है आपका, -6,8, ठीक है। ये आपके पॉइंट है RFPO। क्लियर है, हाईलाइट कर सकते हो। व्हाट इज द शेप ऑफ द सोवरिंग एरिया SHWR। SH जो सोवर एरिया है, ये जो सोवर एरिया है SHWR, ये कैसा है बेटा? आपने ट्रपेजियम पढ़ा होगा, दो साइड पैरेलल होती हैं, दो ये वाली साइड की कुछ भी हो सकती हैं, बट आपकी दो साइड पैरेलल हो और दो साइड डिफरेंट हो, ठीक है। और उसका ये दो पैरेलल साइड पे दो साइड को अटैच करोगे तो ट्रपेजियम बनेगा, तो इसका शेप कैसा होगा, ट्रपेजियम शेप होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर। इसके जो फोर कॉर्नर है उनके कोऑर्डिनेट बताने। बेटा ये वाला पॉइंट कितना है, ये देखोगे तो ये है आपका -6,6, ये 6 पे जा रहा है। ये पॉइंट है आपका -3,6, ये पॉइंट है आपका -2, ये कितना है 9, ठीक है। ये पॉइंट है आपका R पॉइंट हो जाएगा -6,9, ये हो गए, ठीक है। आप एक पॉइंट ये आ गया, 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 ठीक है। चारों कॉर्नर पॉइंट हो गए, ऐसे करके आप लिख दोगे। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर कॉर्नर हो गया। मार्क ऑफ ए 3x2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। वॉश बेसिन के लिए 3x2 फीट का स्पेस लेना है, ठीक है। देखो इसने आप इसको फिट ले लिया है, तो आप यूनिट लो या फिट लो, वो डिपेंड करेगा, आपके क्वेश्चन में क्लियर नहीं दिया गया, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा, ठीक है। जो आपका थ्योरी है वो क्लियर नहीं है कि ये डेटा सारा जो है फीट में दिया गया है,
ठीक है, 1 फीट इक्वल टू 1 यूनिट लिया गया, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। बट आप अगर फीट में भी ले लोगे तो नो प्रॉब्लम, यूनिट लिख दोगे तो भी नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये पढ़ा आपने, इसमें आपको 3x2 फीट का स्पेस बताना है वॉशरूम बेसिन का, ठीक है। वॉशरूम बेसिन अगर आप 2 फीट ऐसे लेते हो और 3 फीट ऐसे लेते हो, 1, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तो इसे टच कर जा रहा है आपका, क्लियर है। वॉश बेसिन आपका किसको, टॉयलेट को टच कर जा रहा है, तो बेटर क्या होगा, 3 फीट ऐसे ले लो आप और 2 फीट ऐसे ले लो, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। इसके डायमेंशन लिख सकते हो, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, -6,0, ये पॉइंट क्या होगा आपका -6,2, ये पॉइंट क्या होगा -3,0, और ये पॉइंट क्या होगा -3,2, ठीक है। ये ले लिया आपने। अब 2x3 फीट का आपको क्या बनाना है, ये 3x2 फीट हो गया। अब 2x3 फीट आपको टॉयलेट का एरिया करना है, 2x3 मीन्स आपने ले लिया, इस पॉइंट से ले सकते हैं, ये 3 हो गया आपका, 1 2 3, ये 3 ले लिया आपने इतना, और ये 2 फीट का ले लिया, ठीक है। तो ये 2 फीट हो गया, ऐसे 3 फीट हो गया, 2x3। इसके भी डायमेंशन लिखे जा सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा -6,5, ये कोऑर्डिनेट होगा आपका -4,5, ये कोऑर्डिनेट होगा -4,2, ठीक है। ऐसे करके आप लिख सकते हो ये सारे। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज वन, ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट लिखेगा आपके वॉश बेसिन के भी और टॉयलेट के भी। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन, ये क्वेश्चन है आपका एक और इसमें। अब इसमें क्या कहा है, अदर रूम इन द हाउस, रियांस रूम डोर लीड फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट, ठीक है, एंड विड्थ 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए, पॉइंट पी से पॉइंट ए तक एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, पॉइंट पी टू पॉइंट ए। स्केच द डाइनिंग रूम एंड द मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर, ठीक है। रियांस का जो रूम है लीड फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम extend from point P to point A, sketch the dining room and mark the coordinate of its corner. Place a rectangular 5 into 3 feet dining table precisely in the center of the, means आप पहले से कर लेते हैं हम, ठीक है। 18 फीट का डाइनिंग रूम बनाना है, ठीक है। 18 फीट का अगर आप इस टोटल डायमेंशन को देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना है 6, ये कितना है 12, तो टोटल कितना हो गया, मीन्स आपने रूम बना दिया, ये एक वॉल होगी इसकी, ठीक है। 18 फुट हो गया, मीन्स आपको पूरा डाइनिंग रूम ये इतना बनाना पड़ेगा। फिर विड्थ आपने ले ली 15 विड्थ लोगे तो ये आपका कितना है 12, 5 आपको ऊपर जाना पड़ेगा और 5 इधर ऐड करना पड़ेगा 12, ये ठीक है, मीन्स आपको 12 नहीं 3, 12 और 3 15, 15 ऐसे हो गया, ठीक है। मीन्स आपका रूम कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका डाइनिंग रूम। फिर तो ये डाइनिंग रूम हो गया आपका, क्लियर है। 18 into 15 feet, the length of the dining room, sketch the dining room and mark the coordinate। कोऑर्डिनेट क्या होगा इसके, ये पॉइंट क्या हो गया -6,0, ये पॉइंट कितना हो गया आपका 12,0, ठीक है। ये पॉइंट कितना चला जाएगा आपका 12,15, ये पॉइंट कितना चला जाएगा आपका -6,15, ठीक है। सारे कोऑर्डिनेट आ गए, ये कोऑर्डिनेट आप मेंशन कर दोगे किसके, ये अलग से बनाना है, इसमें तो मैंने बता दिया आपको। मीन्स आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें आपको ये आप ऐसे करके आपने बना दिया, ठीक है। कोऑर्डिनेट में देखोगे आप 9 इधर चल दो, 9 इधर चल दो, 6 इधर चल दो, आपका मीन्स आपका 7.5, 7.5, तो आपका 15 ऐसे करके डायमेंशन। बट इसके अकॉर्डिंग तो ऐसे ही डायमेंशन बनेगी, अगर इसको इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को लोगे तो ऐसे आपको रेफरेंस देना होगा, क्योंकि आपने उसने इसे और इसे बोला है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही हमें बनाना है। नेक्स्ट आपका है प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 into 3 feet डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। आपका जो कोऑर्डिनेट है, अगर इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, इसका सेंटर पॉइंट 18 का सेंटर पॉइंट क्या होगा, ये 18 है, ठीक है। 18 का सेंटर पॉइंट होगा आपका कितना, टोटल 9 होगा, ठीक है। अब 9 में आपका कुछ डायमेंशन इधर भी चला गया होगा, ये इधर कितना है 6, इधर कितना चले हम 6, बट ये बच गया आपका, ठीक है। इसका आधा कितना होगा आपका
9 यूनिट आप इधर से इधर आ जाओ, 9 यूनिट आओगे तो ये 3 पे आपका इसके सामने बनेगा, ये वाली जो होगा आपका मिडिल होगा, टेबल का मिडिल होगा। ठीक है, ये ऊपर ऊपर कैसे ऐसे 15। अब जब आप 7.5 पे चलोगे, आप 7.5 यहाँ होगा। अगर आप ऐसे करके देखोगे तो ये जो आपका टेबल होगा, टेबल बिल्कुल मिडिल में रखा गया है, बिल्कुल मिडिल में रखा गया। कैसा टेबल है आपका? 5x3 फीट का रेक्टेंगुलर टेबल है, मीन्स आपने टेबल ऐसे रखा है और टेबल का मिड पॉइंट बिल्कुल ये है, ये रूम का बिल्कुल मिड पॉइंट है। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको क्लियरली पता है, ये पॉइंट कितना है आपका? ये पॉइंट है आपका कितना बेटा? 3x7.5, 3,7.5। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं इसमें। 3x7.5 हो गया, क्लियर है? जब ये 3x7.5 हो गया, अब इसमें ये टोटल कितना है आपका? ये टोटल है आपका 5 और ये टोटल है आपका 3। ठीक है, अब ये इतना कितना होगा? ये 2.5 होगा, ये 2.5 होगा, ब्रेक कर लोगे। अब ये लेंथ 3 है तो ये 1.5 होगा, ये 1.5 होगा। अगर मुझे इस कोऑर्डिनेट में इस पॉइंट पे आना है तो आपको इस डायमेंशन में से यहां आएंगे, यहां आने के लिए आपको 7 में से कितना घटाओगे? 7.5 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, और इस 3 में से आप 2.5, मींस ये आपका पॉइंट क्या मिलेगा आपको? ये पॉइंट मिलेगा आपको 0.5 कोमा, ये हो जाएगा आपका 0.5 कोमा, ये हो जाएगा आपका 7.5 में से 1.5, 0.5 कोमा 5 पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आप इधर चलो, ये 3 है, 3 से इधर चलोगे तो ये कितना जाएगा? इसमें ऐड करोगे 2.5, तो 3 में 2.5 ऐड करोगे तो 5.5 कोमा, ये हो जाएगा 5.5 और 5.5 कोमा में आपका आएगा 5। ठीक है, सिमिलरली आप इस पॉइंट के ऊपर चलोगे, मींस ये पॉइंट आपका आ गया, इसमें 5.5 आ गया और इसमें ऐड किया आपने कितना? 3 ऐड कर दोगे, 3 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। 3 ऐड करोगे आप इसमें, ठीक है, 5 में 3 ऐड करोगे तो 8 हो जा रहा है, मींस आपका ये 6 आएगा बेटा, 6 + 9 आएगा ये पॉइंट। ठीक है, और ये 5.5 आएगा, क्योंकि ये पहले कितना था? ये पहले है 3 में 2.5 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट कितना होगा? सिमिलरली आप पॉइंट निकाल सकते हो, मींस आपको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा अलग से समझा देता हूँ बेटा। आपको ये पता है कि ये वाला पॉइंट कितना है मेरा? 3,7.5 है। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट पता है, अब ये डायमेंशन कितनी है टेबल की? 5, ये डायमेंशन कितनी है टेबल की? 3। क्लियर है? अब ये 1.5 हो गया, ये 1.5 हो गया, ये 2.5 हो गया, ये 2.5 हो गया। अब ये 3 ऐसे करके 3 है, मींस इसमें से 2.5 घटाओगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा एक्स कोऑर्डिनेट। और ये वाली लाइन कितनी है आपकी? 7.5, इसमें से 1.5 मिलोगे तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सिमिलरली ये 3 लाइन है, ये लाइन आपकी 3 है, ये वाली लाइन है 3 में 2.5 ऐड करोगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। ऐसे करके सब्ट्रैक्ट करके आप निकालो और ऐड कर सकते हो। ये मैंने आपको सारे पॉइंट लिख के दिखा दिए। ठीक है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। हमने कोऑर्डिनेट ऑफ फीट ऑफ द टेबल देख लिया आपके, ऐसे करके आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ये आपकी एक्सरसाइज थी। ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज हमने 1.2 सोल्व की, चैप्टर 1 की। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।